क्या सेक्स की एनर्जी से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? आप हैरान मत होइए। मोक्ष और मुक्ति के बारे में आपने बहुत से लोगों को बात करते सुना होगा, बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा। और अगर ये बात कही जाए कि हर धर्म का जो मेन फंडा है वो यही है कि इंसान को इस दुनिया से मुक्ति मिल सके, उसी के लिए तमाम तरह के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए लोग अपना जीवन जीते हैं। लेकिन तभी दुनिया में एक ऐसा इंसान आता है जो मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने के तरीके में ऐसा बदलाव करता है कि जिसे सुनकर आप हतप्रभ हो सकते हैं। वो कहता है कि सेक्स की एनर्जी से ही इंसान मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सेक्स की एनर्जी से मोक्ष दिलाने वाले सेक्स गुरु का नाम ओशो है। जी हाँ दोस्तों, हम उसी ओशो की बात करने वाले हैं जिसने खुद को भगवान तक प्रूव कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो किसी भी धर्म या संप्रदाय में नहीं मानता था और इन सब को सिर्फ ढकोसला बताकर इंसान को आजादी का असल मतलब सिखाने की कोशिश करता है। आखिर कौन था ओशो, क्या थी सेक्स एनर्जी थ्योरी और कैसे वो पूरी दुनिया और इस मानवीय सभ्यता के लिए खतरा बन गया था, ये सब बताएंगे आपको आज इस मजेदार वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। ओशो, जिसे आप एक आचार्य, सन्यासी, ढोंगी या सेक्स गुरु कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दुनिया इन्हें ओशो के नाम से ही जानती है, जिसका मतलब होता है सागर में विलीन हो जाने वाला। लेकिन इस सागर में विलीन हो जाने वाले नमकीन इंसान का असल नाम चंद्रमोहन जैन था और गुरुजी की जो पैदाइश है वो 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक छोटे से गांव कुछवाड़ा में हुई थी। बचपन से वही घिसी पिटी कहानी के वो पढ़ने में तेज थे, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसी वजह से ये नाना नानी के घर जबलपुर में पले बढ़े और इतना पढ़े कि फिलॉसफी से मास्टर्स कर लिया और फिर रायपुर के एक कॉलेज में फिलॉसफी को ही पढ़ाने लगे। लेकिन उस पढ़ाने के दौरान उनका तरीका इतना अलग था कि वो क्लास में देश, धर्म और सिद्धांत के विषय में जो बताते थे वो काफी क्रांतिकारी था। अपने विवादों से भरी क्लास के कारण उन्हें जल्द ही कॉलेज से ये कहकर निकाल दिया गया कि हमें माफ करें, कहीं और जाएं और ज्ञान दें। और ओशो ने ऐसा ही किया। 1960 से 1966 तक ओशो देश के अलग अलग जगहों पर अपना विचार देने लगे और लोगों को समझाने लगे कि दुनिया को कैसे खुलकर जीना चाहिए। लेकिन इसके बाद ये फिर से जबलपुर यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी पढ़ाने के लिए नियुक्त होते हैं। लेकिन अभी भी दुनिया को देखने का नजरिया उनका बिल्कुल नहीं बदला था, बल्कि वो अपने विचारों को लेकर और रिजिड हो गए थे। इसी कारण जबलपुर यूनिवर्सिटी में भी उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद ओशो फुल टाइम मॉडर्न बाबा बनने के लिए पूरे देश में लोगों को समझाने लगे कि इंसान की आजादी का मतलब क्या है और किस तरह दुनिया के सभी धर्म लोगों को गुलाम बनाने के अलावा कुछ नहीं करते। अपने इन्हीं विचारों के लिए 1968 में ओशो जब मुंबई पहुंचे तो उन्होंने 5 ऐसे भाषण दिए जिसने उन्हें पूरे देश में एक सनसनीखेज खबर बनाकर रख दिया। उन भाषणों में जो सबसे ज्यादा विवादास्पद था वो ये था कि सेक्स की एनर्जी से ही इंसान मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इंसान को कोई धर्म या भगवान मुक्ति नहीं दिला सकते, इसीलिए इंसान को सेक्स को बुरी चीज ना समझकर उसे किसी भी भगवान या धर्म से बड़ा मानना चाहिए। उनके इस बयान के बाद उनके विरोधियों की संख्या जिस तरह से बढ़ी उसी तरह से उनके मानने वालों की संख्या भी बढ़ गई। लेकिन इसके बाद 1970 में ओशो ने जो काम किया उससे पूरी दुनिया अचानक उन्हें देखने लगी। कुल्लू में 1970 में ओशो ने एक सभा करते हुए एक अलग तरह के सन्यासियों का गठन किया जिसे उन्होंने नव सन्यासी कहा। लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये वो सन्यासी हैं जो संसार से अलग होकर नहीं बल्कि संसार में रहकर हर सुख सुविधा के साथ सन्यास और साधना में लीन होंगे। और ओशो ने उसी समय अपना नाम आचार्य रजनीश रख लिया। इन सन्यासियों में स्त्रियों को मां और पुरुषों को स्वामी कहा गया। 1971 में फिर ओशो ने एक और बात कही जिससे फिर से लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने ये बताया कि उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है और वो एनलाइटन हो चुके हैं, यानी कि अब वो भगवान हैं। और इसी के साथ उन्होंने अपना नाम बदलकर भगवान रजनीश रख लिया। भगवान रजनीश के उपदेशों को सुनने के लिए देश विदेश से उनके फॉलोअर्स भारत आने लगे, जिनमें ज्यादातर विदेशी लोग होते थे। ओशो की बढ़ती उपलब्धि के कारण देश के तमाम धार्मिक लोग, वैचारिक लोग ओशो का लगातार विरोध करते रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ओशो की बातें सभ्यता और संस्कृति के लिए एक बड़ा खतरा है। इसीलिए उन्हें तमाम विरोधों का सामना करना पड़ा। 1974 में ओशो ने पुणे में अपना आश्रम, या जिसे अब लोग सेक्स अड्डा भी कहते हैं, उसकी नींव डाली, जिसमें ओशो अपने भक्तों को पूरी आजादी और मौज मस्ती से रहने का उपदेश देते थे। उनका मानना था कि इंसान को कभी परिवार नहीं बनाना चाहिए, उसे जिसके साथ मन करे वो आपस में सेक्स कर लें।
उन्हें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आश्रम के लोग कभी कपड़े पहनते थे तो कभी जब उनका मन करता था वो निर्वस्त्र होकर घूमते थे। ओशो वहां लोगों को ये भी ज्ञान देते थे कि दुनिया की सारी सरहदों को मिटा देना चाहिए, क्योंकि जब सब एक ही हैं तो सरहद कैसी। इसी बात के पक्ष में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी काफी बुरा भला कहा था और ये भी कहा कि सिर्फ एक फेक ऑर्गेनाइजेशन है ये, जहां किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। खैर आश्रम में तो सब कुछ सही चलता रहा, लोग ओशो के विचारों से प्रभावित होते रहे और उन्हें अपना भगवान मानने लगे थे। लेकिन तभी 1980 में ओशो की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। इसी वजह से भक्तों के अनुरोध पर वो अमेरिका अपना इलाज करवाने के लिए चले गए और वहां जाने के बाद वो ठीक तो हो गए, लेकिन अब वहां के भक्तों ने उन्हें अमेरिका में ही रहने के लिए कहा, जिसके लिए करीब 64 एकड़ जमीन खरीद कर रजनीशपुरम नाम का एक आश्रम बनाया गया जो हर सुख सुविधा से लैस था, जिसमें रजनीश एयरलाइंस भी थी। इस आश्रम का विकास भी भक्तों की संख्या के साथ बढ़ता रहा और एक पॉइंट पर आकर पूरे आश्रम में करीब हजारों घर बनाए गए, जो एक तरह से शहरी हो गया था। ये बात अमेरिका के प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आई और उन्होंने किसी झूठे केस में ओशो को फंसाकर जेल भेज दिया, जहां ये दावा किया जाता है कि ओशो को स्लो पॉइजन भी दिया जाने लगा था। खैर ओशो को 12 दिन के बाद जेल से छोड़ दिया गया, इस शर्त पर कि वो आगे 5 सालों तक अमेरिका नहीं आ सकते। इसके बाद ओशो अमेरिका छोड़कर जिस भी देश जाते वहां की सरकार उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस कर देती। ऐसे करीब 21 देशों से निकाले जाने के बाद ओशो को मजबूरन भारत आना पड़ा और वापस से पुणे के आश्रम में ही रहना पड़ा, जहां ये कहा जाता है कि ओशो हर बार एक नई स्त्री को कुछ दिनों के लिए अपने बेडरूम में ले जाते थे। उसके आगे क्या ही होता है ये तो आप समझ ही सकते हैं। ऐसे ही अपनी जिंदगी में लोगों को एक नया नजरिया देने वाले सेक्स गुरु ओशो 19 जनवरी 1990 को ये दुनिया त्याग देते, जैसा कि उनके भक्तों के द्वारा कहा जाता है। और ये भी कि ओशो ना पैदा हुए ना वो मरे, सिर्फ 1931 से 1990 तक भक्तों का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आए थे। लेकिन उनकी मौत के विषय में उनका डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले डॉक्टर ने जो खुलासा किया वो काफी अजीब था। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी की सुबह उनके पास फोन आया कि आश्रम में किसी की तबीयत खराब है और आप अपना लेटर हेड और दवाइयां लेकर आ जाइए। आश्रम जाने पर उन्हें पता चला कि ओशो की ही हालत खराब है। इसके बावजूद ओशो के करीबियों ने उन्हें 2 घंटे तक ओशो का इलाज नहीं करने दिया। ओशो के कमरे में कुछ लोग बाहर आए और उन्होंने कहा कि भगवान ने देह त्याग दिया है। और इसके बाद जब डॉक्टरों ने बॉडी को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि ओशो को जहर दिया गया है। लेकिन उनके करीबियों ने डॉक्टरों पर यह दबाव बनाया कि वो डेथ सर्टिफिकेट में यही लिखें कि ओशो हार्ट अटैक से मर गए। इसके बाद जल्दी से उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं ये हत्या की कोशिश थी। खैर सच जो भी था वो अभी सामने नहीं आ पाया है। आपको ओशो की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।